जी शुभम भाई कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। आप सुनाइए कैसे हैं? क्या लग रहा है रोज पंचायतें हो ही रहे हैं, मतलब कुछ समाधान नजर नहीं आ रहा किसानों को लगातार ग्राउंड पे है। देखिए, बीते 10 साल से जिस तरह की पॉलिसीज मेरे भाई क्षेत्र में नजर आ रही है, देश में नजर आ रही है, हाँ, हाँ। उनका समाधान एक दिन में नहीं होगा। ये एक लड़ाई पूंजीपति वर्सेस किसान है और ये लड़ाई अब विचारधारा में तब्दील हो चुकी है। और सरकार ने ये फैसला किया है कि हम पूंजीपति की साइड से वकालत करेंगे। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। इस देश में टमाटर नहीं बिकेगा, लेकिन चीन से आने वाली केचप, टमाटर की सॉस बिकेगी। इसका मतलब सरकार बैटिंग उधर से कर रही है। इस देश में मील पेमेंट नहीं देगा, लेकिन सरकार कानून बना देगी कि मील नहीं बदल सकते। इसका मतलब सरकार बैटिंग मील मालिक की तरफ से कर रही है। ये लड़ाई लंबी चलेगी और ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ में ही चलेगी। यहां तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच है और उस बड़ी लड़ाई की तैयारी है, वहीं तक मामला जाएगा। आप कह रहे हो कि सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, लेकिन सरकार तो मोदी जी तो रोज विदेश यात्रा कर रहे हैं, कल ट्रम्प से मिल गए परसों, तो देश के किसानों की चिंता है उनको, तो आप कह रहे हो कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही। मीडिया कह रहा है कि मोदी जी ट्रम्प से मिल के आए, हम तो ये कह रहे हैं इलोन मस्क से मिल के आए। तस्वीर तो इलोन मस्क की पहले आई, ट्रम्प जी की बाद में। और ट्रम्प जी से मुलाकात के बाद दूसरा हवाई जहाज अमृतसर में उतरा। बेड़िया तो उन बच्चों के पैरों में भी थी। इस देश के किसान के सिक से आप पगड़ी उतारने का काम करेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसमें उस इंदिरा गांधी ने जन्म लिया, जिसने अमेरिका की सत्ता को कह दिया कि अगर बांग्लादेश का बंटवारा होगा, 1971 का युद्ध भी होगा, और अगर आपको पाकिस्तान की तरफ से आना है तो मेरी सेना आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। वो अमेरिका आज मेरे सिक के सर से पगड़ी उतार देगा। ये हिम्मत उसको किसने दी है? वो अमेरिका इस भाषा में बात करेगा मेरे देश के प्रधानमंत्री को बराबर में खड़ा करके कि अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। ये भारत है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपकी जिन बड़ी कंपनियों के फोन इस देश में चल रहे हैं, जिस दिन इसने फेंके उस दिन सड़क पे आ जाओगे। लेकिन ये कहने की हिम्मत इस देश के प्रधानमंत्री को दिखानी पड़ेगी। इस देश के प्रधानमंत्री बड़े सवालों का जवाब वासुदेव कुटुंबकम कह करके टाल नहीं सकते। बेड़िया क्यों डाली गई, सिख के सर से पगड़ी क्यों उतारी गई, इसका जवाब जानने के लिए मैं भी आक्रोशित हूं, आप भी आक्रोशित है, देश के प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। नहीं, रोजगार का इससे बड़ा उदाहरण मैं किसी को क्या दूं? इस देश की सेना को आपने किराए पर दे दिया। 4 साल में इस देश का सैनिक प्राइवेट हो जाएगा तो रोजगार के सवाल तो बेईमानी लगने लगा। मतलब एनसीसी परमानेंट हो गई, सेना प्राइवेट। इस देश में रोजगार की स्थिति इसलिए चिंताजनक सवाल खड़े हो रहे हैं। पंचायत करने हम इसलिए आए कि अगर आप खेती को तबाह करेंगे, 60% रोजगार इस देश में खेती देती है। लेकिन अगर ये खेती खत्म होगी, रोजगार आप देने की स्थिति में नहीं, सेना को पहले प्राइवेट की नीतियों पे आप काम कर रहे हैं, खेती को आप खत्म कर देंगे, रोजगार व्यक्ति पाएगा कहां? एक बहुत बड़ी रिपोर्ट इस देश को, सरकार को एक संस्था ने सौंपी। उनका कहना है कि जो खेत हैं वही सरकार लेके उनमें कारखाने लगा दें, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार नहीं मिलेगा, लोग मजदूर बनाए जाएंगे और फिर कहेंगे इजराइल में युद्ध हो रहा है, वहां चले जाओ मजदूरी करने। ये पॉलिसी इस देश का व्यक्ति समझता है और इसीलिए पहली बार इस देश के व्यक्ति ने समझ दिखाई। बीएसएनएल में इजाफा हुआ है। जियो के सिम पे अगर प्रधानमंत्री अपने फोटो के साथ प्रचार करेंगे तो सवाल तो उठेगा कि सरकारी कंपनी को डुबोने का कारण क्या है। ये तमाम सवाल आज इस देश के किसान के मन में है और वो उन सवालों का जवाब ढूंढने आया है।